हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर 8 नेचुरल रिसोर्सेज। देखो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने देखा था। उसके बाद ये पिक्चर थे, इस पिक्चर के बारे में भी मैंने आपको बताया था बच्चों। अब हम आगे देखेंगे। देखो बच्चों, ऑब्जर्व ऑल द फिगर फ्रॉम 8.2 टू 8.13 एंड डिस्कस देम इन द क्लास। इट इज़ नेसेसरी दैट ईच ऑफ द थिंग्स शोज इन कंसिडर फॉर दिस यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखो बच्चों, 8.2 से लेके 8.30 तक फिगर ऑब्जर्व करने हैं और उस पर चर्चा करनी है। पिक्चर में समाविष्ट हर एक घटक का समावेश चर्चा में होना चाहिए। इसके लिए आप नीचे दिए गए पॉइंट फॉलो कर सकते हैं। देखो, पॉइंट नंबर 1 है, व्हाट डिफरेंट एक्टिविटीज आर द इंडिविजुअल इन द पिक्चर एंगेज इन। पिक्चर में कौन कौन से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। व्हाट थिंग्स विल दे ऑब्टेन थ्रू दिस एक्टिविटीज, उससे उनको क्या मिलने वाला है। व्हाट आर द एनिमल्स इन द पिक्चर्स डूइंग, पिक्चर में जो जानवर है वो क्या कर रहे हैं। व्हाट इज़ द यूज ऑफ टॉल डिवाइस इन फिगर 8.12 रेज ऑन द ग्राउंड। फिगर 8.12 में जो टॉल डिवाइस है वो कौन से काम के लिए यूज होते हैं। व्हाट इज बीइंग लोडेड इन द ट्रक, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट फ्रॉम इट। ट्रक में क्या भरा जा रहा है, उससे हमें क्या मिलेगा। वेयर आर ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज़ बीइंग परफॉर्म अदर देन फिशिंग, फिशिंग छोड़ के अदर एक्टिविटीज़ कहाँ हो रहे हैं। देखो बच्चों, इन सब क्वेश्चन के जवाब हमें नीचे एक्सप्लेनेशन में मिल जाएंगे। तो आगे देखते हैं बच्चों, एक्सप्लेनेशन। इन सम ऑफ द फिगर मैन इज शोन डूइंग डिफरेंट tasks. Each of the tasks is related to some resource. Let us consider each of the resource. फिगर में मैन डिफरेंट टास्क करते हुए दिखाई देते हैं। हर एक टास्क रिसोर्स से रिलेटेड है और हर एक रिसोर्स के बारे में हम अभी जानेंगे। इन फिगर 8.2 मैन इज सीन प्लाउइंग द लैंड। द फार्मर प्लाउज द सॉइल लेयर एंड मेक्स द लैंड cultivable. In this cultivable land, he grows various crops and fulfill his own and others' need for food. For this purpose, he uses the soil that is naturally available on land as a resource. Soil is used all over world. Therefore, soil is very important resource for agriculture. देखो बच्चों, फिगर 8.2 में मैन लैंड को प्लाउइंग करते हुए दिखाई देता है। फार्मर सॉइल के लेयर को प्लग्स करके ज़मीन खेती योग्य करता है। इस खेती योग्य ज़मीन पर फार्मर अलग अलग धान की फसल लेकर वो खुद की और दूसरों की ज़रूरतों को पूरी करता है। ये सब करने के लिए वो नेचुरली अवेलेबल लैंड यानी ज़मीन, ये संसाधन यूज़ करता है। सॉइल का यूज़ पूरे वर्ल्ड में किया जाता है और इसलिए सॉइल ये संसाधन एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बताया है बच्चों, सॉइल फॉर्मेशन mainly depend on the original rock, climate, organic components, soil of the land and time. According to the types of rock and climate at different regions, different type of soil are formed. A long period of required for the formation of mature soil as it is very slow process. A period of about 1,000 years may be required for development of a 2.5 centimeter thick layer of soil. सॉइल की निर्मित ओरिजिनल रॉक, क्लाइमेट, जैविक घटक, उतार की जमीन और टाइम पे डिपेंड होती है। अलग अलग रीजन में टाइप ऑफ रॉक और क्लाइमेट की वजह से अलग अलग सॉइल के टाइप तैयार होते हैं। सॉइल बनने में बहुत टाइम लगता है, एक स्लो प्रोसेस होती है। 2.5 सेंटीमीटर का सॉइल का लेयर बनने में 1000 ईयर लगते हैं। आगे बताया है बच्चों, फिगर 8.3 एंड 8.5 शो अ मैन कैचिंग फिश एंड अनदर ड्राइंग वाटर फ्रॉम द वेल. In this picture, man is seen using the natural resources, water of fulfilling his need. Right from the time we get up in the morning, we keep on using water till we go to the bed at night. This shows how important water to the natural resources. The entire living world depends on the resources. See figure 8.9. It shows how to obtain salt from seawater. We make use salt in our day-to-day life. देखो बच्चों, इस हमें 8.3 और 8.5 जिसमें एक जो आदमी है वो फिशिंग कर रहा है और 8.5 में ड्राइंग वाटर, इसके बारे में बताया है। फिगर 8.3 में मैन फिश कैचिंग कर रहा है और 8.5 में कुएं से पानी निकाल रहे हैं। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैन पानी, इस नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करता है। इसका मतलब है बच्चों,
पानी एक नेचुरल रिसोर्सेस है। इसके पहले हमने जो देखा सॉइल, वो भी एक नेचुरल रिसोर्सेस है। सुबह उठने से लेकर सोने तक हमें पानी की ज़रूरत होती है। इससे पता चलता है कि पानी कितना इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। पूरी जीवित सृष्टि पानी पर डिपेंड है। और फिगर 8.9 में सी वाटर से सॉल्ट कैसे ऑब्टेन करते हैं ये दिखाया है। देखो यहाँ पे 8.9 में, ये है 8.9, यहाँ पे कैसे जो नमक है वो हम सी वाटर से तैयार करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे दिखाया है। हर दिन के जीवन में नियमित रूप से ये नमक जो है वो यूज़ होने वाला संसाधन है। आगे बच्चों यहाँ पे बताया है कि हमारे अर्थ पे जो टोटल वाटर है 100%, उसमें से केवल 3% पानी ही यूजेबल है। बाकी जो सारा पानी है वो सॉल्टी है, नमकीन है, और उसमें से पीने योग्य पानी केवल 0.003% ही है। देखो कितना कम पानी हमें यूज़ करने को मिलता है। नीचे बताया है वाटर इज अवेलेबल इन ह्यूज क्वांटिटी ऑन अर्थ। ऑफ दिस अ लार्ज क्वांटिटी इज सॉल्टी, ओनली सम क्वांटिटी ऑफ द टोटल वाटर इज यूजेबल। अ वेरी large quantity 0.003% of water is available for use. However, even this much water is sufficient for all us. देखो अर्थ पे ज़्यादा मात्रा में पानी उपलब्ध है। बहुत सारा पानी जो है वो सॉल्टी है, कुछ ही पानी जो है वो यूजेबल है। उसमें से 0.003% पानी अर्थ पे यूज़ के लिए उपलब्ध है। इतना पानी सबके लिए सफिशिएंट है। आगे बताया है फिगर 8.6 के बारे में। 8.6, 8.4 और 8.10 के बारे में देखो। 8.6 जिसमें गैदरिंग वुड, 8.10 कलेक्शन ऑफ रबर, और 8.11 गैदरिंग ऑफ रेजिन, और 8.4 गैदरिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ हनी, इसके बारे में बोला है। Figure 8.6 shows some individual collection wood from the forest. Similarly, some people are shown collecting different items in the forest like honey, resin, rubber. In order to fulfill our need, we collect various products from plants in nature. There are various plants on land surface. Plants are broadly classified as the grass, herb, shrub, and tree. Man has successfully experimented with some grasses to obtain food grain. This helped him to avoid painful wandering for gathering food. He began to live settled life. Basins of the Huanghe, Sindhu, Nile, and Euphrates are some of the areas where such settlement flourished in the past. You have studies in the standard 5th. देखो बच्चों यहाँ पे बताया है फिगर 8.6 में कुछ लोग फॉरेस्ट से लकड़ी इकट्ठा करते हुए दिखाई देते हैं। वैसे ही 8.4 में फॉरेस्ट से हनी इकट्ठा करते हुए, और 8.10 में रेजिन, और 8.11 में रबर इकट्ठा करते हुए दिखाई देते हैं। हमारी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए हम नेचर में जो प्लांट्स है उससे अलग अलग प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं। हमारे लैंड सरफेस पे अलग अलग प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स से ग्रास, हर्ब, श्रब, ट्री के रूप में मिलते हैं। ग्रास पे एक्सपेरिमेंट करके मैन ने फूड ग्रेन ऑब्टेन करने की कोशिश की, और इससे फूड गैदरिंग के लिए होने वाली तकलीफ कम होने में मदद हुई, और मैन सेटल लाइफ जीने लगा। हुयांगहो, सिंधु, नाइल, यूफ्रेटिस आदि एरियाज में सेटल हुए। ये आपने 5th स्टैंडर्ड में सीखा था। ओके बच्चों, आगे का लेसन अगले वीडियो में। ओके, बाय एंड टेक केयर।